नमः शिवाय। हर हर महादेव। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के समक्ष उपस्थित होकर उनसे सृष्टि के गूढ़ रहस्यों पर चर्चा कर रही थी। माता पार्वती बोली, हे महादेव, हे जगदीश्वर, मेरे मन में एक प्रश्न है जिसकी जिज्ञासा मुझे बार बार सताती है। हे प्रभु, इस संसार में ऐसा क्यों होता है कि जो व्यक्ति दूसरों की निस्वार्थ भाव से सहायता करते हैं, जो परोपकारी होते हैं, उन्हें ही अक्सर छल और कपट का सामना करना पड़ता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें चाहे कितना भी प्रेम दो, उन पर कितना भी उपकार करो, वे कभी अपने नहीं हो पाते और अंततः विश्वासघात ही करते हैं। कृपा करके मुझे इस रहस्य के विषय में बताएं। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, हे प्रिय पार्वती, तुम्हारी यह जिज्ञासा अत्यंत उचित है। प्राणियों के स्वभाव और उनके कर्मों का यह गूढ़ रहस्य मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से सुनाता हूँ। इसे सुनकर तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। हे प्रिय पार्वती, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो मनुष्य के स्वभाव और उनके कर्मों को अत्यंत सुंदर ढंग से प्रकाशित करती है। क्यों अक्सर परोपकारी व्यक्तियों को छल का सामना करना पड़ता है, और कैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तुम अपना सर्वस्व भी दे दो, वे कभी तुम्हारे अपने नहीं हो पाते। एक न एक दिन वे विश्वासघात अवश्य करते हैं। यह कथा अत्यंत रोचक और ज्ञानवर्धक है, जिसे सुनकर तुम्हें जीवन के कई रहस्य समझ में आएंगे। हे प्राण प्रिय, बहुत समय पहले की बात है। रघुपुरा नामक एक अत्यंत प्रसिद्ध नगर में एक शक्तिशाली और साहसी सम्राट राज करता था। उसकी वीरता और पराक्रम की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उसके शौर्य के गीत तीनों लोकों में गाए जाते थे। उस सम्राट के 3 पुत्र थे, जो अपनी सुंदरता और शक्ति ज्ञान में अपने पिता के समान ही थे। उन्होंने अपनी शिक्षा और युद्ध कला में ऐसी निपुणता प्राप्त की थी कि वो युवावस्था में ही महान योद्धा बन गए। कई बार उन्होंने अपने पिता के साथ युद्धों में भाग भी लिया और हर बार विजय प्राप्त की। इस निरंतर सफलता और शौर्य के कारण उनमें थोड़ा घमंड आ गया था। जैसा कि तुम जानती हो, हे देवी, जब किसी व्यक्ति में अहंकार प्रवेश करता है तो उसका विवेक नष्ट हो जाता है। फिर वह अपनी बुद्धि से नहीं बल्कि अपने अहंकार से निर्णय करने लगता है। हे शैलपुत्री, वह राजा अपने तीनों पुत्रों से असीम प्रेम करता था। वह कोई भी महत्वपूर्ण योजना बनाता तो अपने पुत्रों से अवश्य विचार विमर्श करता था। कहते हैं, हे उमा, जो व्यक्ति अपने घर के कनिष्ठ सदस्यों की बातों को सुनते हैं, उनके घर में कभी कलह नहीं होता। छोटे लोग भी कभी कभी महत्वपूर्ण सुझाव दे सकते हैं। समय बीतता गया और तीनों राजकुमार पूर्ण युवावस्था को प्राप्त हो गए। उन्हें शिकार पर जाना बहुत प्रिय था। एक दिन सम्राट ने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और उन्हें समझाते हुए कहा, पुत्रों, अब तुम परिपक्व हो चुके हो। तुम अपनी इच्छा से कहीं भी आ जा सकते हो, किंतु मेरी एक बात गांठ बांध लो। जब भी तुम शिकार के लिए जाओ तो केवल उत्तर, पश्चिम और पूर्व दिशा में ही जाना। भूलकर भी दक्षिण दिशा की ओर मत जाना। यदि तुमने गलती से भी दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया तो तुम बड़ी विपत्ति में पड़ जाओगे। तीनों राजकुमारों ने अपने पिता की बात अत्यंत सावधानी पूर्वक सुनी और प्रतिज्ञा की कि वे दक्षिण दिशा की ओर कभी नहीं जाएंगे। उन्होंने अपने पिता को वचन दिया, पिताश्री, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और दक्षिण दिशा में कदापि शिकार नहीं करेंगे। अगला दिन आया और राजकुमार हमेशा की तरह अपने घोड़ों पर सवार होकर तीनों निर्धारित दिशाओं में शिकार के लिए निकले, किंतु उन्होंने दक्षिण दिशा का मार्ग कभी नहीं अपनाया। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन तीनों राजकुमार शिकार के लिए वन में गए। पूरे दिन उन्होंने शिकार ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन जब संध्या हुई वे लौटने लगे। उस दिन उन्हें कोई भी शिकार प्राप्त नहीं हुआ था, जिससे वे अत्यंत निराश थे। शिकार खेलते खेलते
तीनों राजकुमार बहुत थक चुके थे और भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। हार कर और थकावट से चूर होकर वे एक विशाल वृक्ष की छाया में बैठकर विश्राम करने लगे। उसी समय उनका सबसे छोटा भाई, जो थोड़ा जिज्ञासु और शरारती स्वभाव का था, अपने बड़े भाई से बोला, भैया, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। हमारे पिताजी ने हमें 3 दिशाओं में आखेट करने की अनुमति दी, लेकिन दक्षिण दिशा में जाने से रोक दिया। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? मुझे लगता है इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है। शायद हमारे पिताजी ने उन तीनों दिशाओं के राजाओं को परास्त कर दिया होगा, परंतु दक्षिण दिशा के शासक से युद्ध में पराजित हो गए होंगे। इसीलिए उन्होंने हमें वहां जाने से मना किया। उसका बड़ा भाई बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तब छोटा भाई फिर बोला, मुझे तो यही प्रतीत होता है कि हमारे पिता दक्षिण दिशा के सम्राट से हार गए हैं और उसी भय के कारण उन्होंने हमें वहां जाने से रोका है। मेरा विचार है कि हमें कल दक्षिण दिशा जाकर इस बात का सत्यापन करना चाहिए। आखिर हम तीनों दक्ष योद्धा हैं। हमारी शूरवीरता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए। यदि हम दक्षिण दिशा में जाएंगे तो हमारी कीर्ति और भी बढ़ जाएगी। कल प्रातःकाल हम अवश्य वहां चलेंगे और इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। छोटे भाई की बातों को सुनकर बड़े राजकुमारों को भी यही लगा कि शायद उनके पिताजी दक्षिण दिशा के राजा से हार गए होंगे। अतः दोनों बड़े भाई दक्षिण दिशा में जाने के लिए सहमत हो गए और बोले, ठीक है, कल हम दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करेंगे। अगले दिन सभी राजकुमार अपने निवास लौटे और थकान से चूर होकर अपने अपने कक्षों में सो गए। जब सुबह हुई तो तीनों राजकुमार शिकार पर निकलने की तैयारी करने लगे। जाते समय उन्होंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, आज हम आखेट करने जा रहे हैं। संभव है कि हमें लौटने में अधिक समय लग जाए, क्योंकि दूर दराज के राज्यों के युवराज भी शिकार खेलने आ रहे हैं। अतः यदि हम विलंब से लौटें तो कृपया चिंता न कीजिएगा। राजा ने उत्तर दिया, पुत्रों, जैसी तुम्हारी इच्छा। हमें तुम पर गर्व और भरोसा है, लेकिन फिर भी प्रयास करना कि यथासंभव शीघ्र लौट आओ। इसके बाद तीनों राजकुमारों ने अपने पिता को प्रणाम कर घोड़ों पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए रवाना हो गए। आज उन्होंने सीधा दक्षिण दिशा का मार्ग चुना। यात्रा करते करते वे अपने राज्य की सीमा से बाहर निकल गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने घोड़ों को छोड़ दिया और साधारण वेशभूषा धारण कर दक्षिण दिशा की ओर पैदल चल पड़े। तीनों भाई घने जंगलों के पथ से आगे बढ़ते गए। वे बहुत दूर निकल आए और अंततः एक सघन वन क्षेत्र में पहुंच गए। वहां से दूर दूर तक कोई भी बस्ती या गांव नजर नहीं आ रहा था। अब उन्हें भीषण प्यास लगने लगी। वे एक पेड़ की छांव में बैठकर आराम करने लगे। प्यास की तीव्रता से वे अत्यंत व्याकुल हो उठे। धीरे धीरे संध्या हो गई और अंधकार फैल गया। तब प्यास से परेशान होकर बड़े भाई ने अपने छोटे भाई से कहा, अरे छोटे भाई, जरा इस वृक्ष पर चढ़कर देखो, क्या कहीं कोई बस्ती या जल का स्रोत दिखाई देता है? देखो, कहीं कोई सरोवर या पोखर हो जहाँ जाकर हम अपनी तृषा शांत कर सकें। यदि हमें पानी न मिला तो आज हमारा जीवित रहना कठिन हो जाएगा। छोटा राजकुमार बड़े भाई की बात मानकर तुरंत उस वृक्ष पर चढ़ गया और चारों ओर ध्यान से देखने लगा। उसने किसी सरोवर को नहीं देखा, लेकिन दूर उसे एक झोपड़ी दिखाई दी जिसमें एक दीपक जल रहा था और उसकी मध्यम रोशनी स्पष्ट दिख रही थी। यह देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और खुशी से झूमते हुए नीचे उतरकर अपने भाई के पास पहुंचा। बड़े भाइयों ने पूछा, क्या हुआ? ऐसा क्या देखा जो तुम इतने आनंदित हो? छोटा भाई बोला, भैया, मैंने देखा कि थोड़ी दूर पर एक कच्चा घर है जिसमें दीपक जल रहा है। यदि हम वहां पहुंच सके तो संभव है कि हमें जल मिल जाए। छोटे भाई की बात सुनकर दोनों बड़े भाई अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके साथ उस दिशा में चल पड़े। कुछ समय बाद वे उस झोपड़ी के पास पहुंच गए।
वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि झोपड़ी के समीप एक कुआं है। कुएं को देखकर वे अत्यंत हर्षित हुए, क्योंकि अब उन्हें जल प्राप्त होने की आशा दिखी। लेकिन जब उन्होंने कुएं में झांक कर देखा तो पाया कि कुएं का जल बहुत गहराई में था। पास में एक बाल्टी रखी थी, किंतु रस्सी नहीं थी। अब तीनों राजकुमार विचार करने लगे कि जल तो मिल गया, किंतु रस्सी के बिना इसे ऊपर कैसे लाएंगे। यदि हमें पानी न मिला तो प्राण संकट में पड़ सकते हैं। तब सबसे बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, तुम इस घर में जाकर पता करो, शायद वहाँ किसी के पास कोई रस्सी हो। जब घर के बाहर कुआं है तो भीतर रस्सी भी अवश्य होगी। तुम जाओ और रस्सी मांग कर लाओ। दोनों बड़े भाई वहीं ठहर गए और छोटा राजकुमार उस झोपड़ी के द्वार पर जा पहुंचा। जब वह द्वार के समीप पहुंचा तो उसने दस्तक दी और पुकारा, क्या कोई भीतर है? कृपया हमें रस्सी दे दीजिए ताकि हम इस कुएं से जल निकाल सकें। हम तीनों भाई अत्यंत प्यासे हैं। यदि पानी नहीं मिला तो हमारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। जैसे ही उसने आवाज लगाई, भीतर से एक अत्यंत रूपवान कन्या बाहर आई। राजकुमार ने दोनों हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे देवी, हम अत्यंत तृषित हैं। मेरे दोनों भाई उस कुएं के पास बैठे हैं। वहाँ बाल्टी तो रखी है, किंतु रस्सी नहीं है। यदि आपके पास रस्सी हो तो कृपया दे दीजिए, यह आपका महान उपकार होगा। वह युवती अत्यंत सुंदर थी और वह छोटा राजकुमार भी अप्रतिम सौंदर्य से युक्त था। युवती उसे देखकर मोहित हो गई और मन ही मन सोचने लगी, आज तो बिना प्रयास के ही भाग्य ने स्वयंवर भेज दिया है। यह सुंदर युवक मेरा जीवन साथी बन सकता है। वह कुछ देर विचारों में खोई रही। तभी राजकुमार ने पुनः कहा, हे देवी, आप किस सोच में डूबी हैं? यदि आपके पास रस्सी है तो कृपया हमें प्रदान कीजिए। युवती बोली, ठीक है, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, मैं अपनी ज्येष्ठा बहन से अनुमति लेकर आती हूँ। फिर वह भीतर गई और अपनी बड़ी बहन से बोली, बहन, बाहर एक युवक खड़ा है जो किसी राजकुमार की भांति प्रतीत होता है। वह रस्सी मांग रहा है और अत्यधिक प्यासा है। यह सुनकर उसकी बड़ी बहन भी बाहर आई। उस राजकुमार को देखा। राजकुमार ने पुनः निवेदन किया, यदि आप हमें रस्सी दे तो हमें कुएं से जल प्राप्त हो जाएगा। हम तीनों अत्यंत प्यास से व्याकुल हैं। कृपया हमारी सहायता करें, आपका बड़ा उपकार होगा। उसकी बात सुनकर बड़ी बहन मुस्कुराई और बोली, रस्सी तो मिल जाएगी, किंतु आपको हमारी एक शर्त स्वीकार करनी होगी। यदि आप हमारी शर्त मान लेते हैं तो हम न केवल रस्सी देंगे बल्कि आपको जल भी पिलाएंगे और विश्राम करने के लिए उचित व्यवस्था भी करेंगे। राजकुमार ने उत्तर दिया, ठीक है, किंतु मुझे अपने भाइयों से परामर्श करना होगा। जो वे कहेंगे हम वही करेंगे। फिर वह राजकुमार लौटकर अपने दोनों भाइयों के पास आया और सारी बात विस्तार से बताई। वह बोला, भाइयों, जल तो मिल सकता है, किंतु उन कन्याओं की एक शर्त है जिसे हमें मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा है, यदि हम उनकी शर्त स्वीकार कर लें तो न केवल हमें पानी मिलेगा बल्कि भोजन और आराम करने का स्थान भी मिलेगा। तीनों राजकुमार बहुत अधिक प्यासे थे और व्याकुल भी। उन्हें उस समय केवल अपनी जान बचाना आवश्यक प्रतीत हुआ। अतः दोनों बड़े भाई एक मत होकर बोले, ठीक है, यदि हमें पानी पीने को मिल जाए तो हम उनकी शर्त स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार भाइयों की स्वीकृति लेकर छोटा राजकुमार पुनः उस स्थान पर पहुंचा जहां वह सुंदर कन्या और उसकी बड़ी बहन खड़ी थी। उसने कहा, हम तीनों भाइयों ने आपकी शर्त मानने को स्वीकृति दे दी है। अब कृपया शीघ्र हमें पानी पिलाइए। तब बड़ी बहन बोली, हे यात्री, हमारी शर्त यह है कि हम दो नहीं बल्कि कुल 3 बहनें हैं। हम सभी अत्यंत सुंदरी हैं और आज तक अविवाहित हैं, क्योंकि हमें योग्य वर नहीं मिले। यदि तुम तीनों भाई हमसे विवाह करने को तैयार हो तो हम तुम्हारी सेवा करेंगे। हम स्वयं तुम्हें जल पिलाएंगे, भोजन कराएंगे और विश्राम के लिए उचित व्यवस्था भी प्रदान करेंगे। उस युवती की बात सुनकर छोटा राजकुमार विस्मित रह गया। उसके मन में विचार आया
यह कैसी शर्त है? बिना पिताश्री की अनुमति के हम विवाह कैसे कर सकते हैं? फिर वह शीघ्रता से अपने भाइयों के पास गया और उन्हें सब विस्तार से बताया। वह बोला, भाइयों, उन कन्याओं की कुल 3 बहनें हैं। उनका कहना है यदि हम तीनों भाई उनसे विवाह कर लें तो वे हमें पानी, भोजन और आराम की व्यवस्था देंगी, अन्यथा हमें न तो पानी मिलेगा और न भोजन और न ठहरने का स्थान। तब एक राजकुमार बोला, भला हम उनसे विवाह कैसे कर सकते हैं? यदि हम यह कर बैठे तो हमारे पिताजी क्या कहेंगे? हमारे पिताश्री हमें किसी राजघराने की राजकुमारी से विवाह कराएंगे। हे प्रिय पार्वती, जब छोटे राजकुमार ने विवाह की शर्त बताई तो ज्येष्ठ राजकुमार ने अपने भाइयों को समझाते हुए कहा, अरे मूर्खों, यदि हम जीवित ही नहीं बचे तो हमारे पिताजी हमारा विवाह किससे करवाएंगे? अगर हमें जल नहीं मिला तो हम वैसे भी अपने प्राण गंवा बैठेंगे। पहले पानी पीकर अपनी जान बचाओ, फिर जो होगा देखा जाएगा। और यदि हम राजकुमार हैं तो एक नहीं 2-2 विवाह भी कर सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। इस प्रकार हे देवी, तीनों राजकुमार उन कन्याओं की शर्त स्वीकार करने को तैयार हो गए। वे उन तीनों बहनों के पास गए और बोले, हमें आपकी शर्त मंजूर है, कृपया हमें पानी पिला दीजिए। यह सुनते ही उन तीनों बहनों के हर्ष का ठिकाना न रहा। उन्होंने बड़े प्रेम और स्नेह से उन तीनों राजकुमारों को जल पिलाया। पानी पीने के पश्चात राजकुमारों को कुछ राहत मिली। फिर वे शीघ्रता से भोजन तैयार करके उन्हें खिलाती हैं और कहती हैं, हे राजकुमारों, मैं विवाह के लिए मंडप सजाने जा रही हूँ, आप सब तैयार हो जाइए। हे उमा, जैसे ही तीनों राजकुमारों ने जल पी लेते हैं, उसमें से एक राजकुमार मन ही मन सोचता है, जो कुछ हमें चाहिए था वह तो प्राप्त हो गया। अब यदि इनकी शर्त न माने तो ये हमारे साथ कर ही क्या सकती हैं? यह विचार कर वह राजकुमार बोल पड़ता है, हे देवियों, विवाह की बात तो हमने केवल जल प्राप्त करने के लिए कही थी, किंतु अब हम तुमसे विवाह नहीं कर सकते। हम तीनों भाई एक ही पिता की संतान हैं और उनके बिना अनुमति के ऐसा कोई निर्णय नहीं ले सकते जिससे उन्हें दुख पहुँचे। हे देवी, जैसे ही एक राजकुमार ने मना किया, वैसे ही उन तीनों बहनों ने क्रोध में अपना विकराल रूप धारण कर लिया। उनके नाखून लंबे और नुकीले हो गए, बाल जमीन पर लटकने लगे और चेहरा अत्यंत डरावना हो गया। यह देख तीनों राजकुमार भयभीत हो उठे और उन्हें ऐसा लगा मानो वे तीनों उन्हें जीवित ही निगल जाएंगी। तब सबसे बड़े भाई ने सबको समझाते हुए कहा, देखो, जैसा यह कह रही हैं वैसा ही करो, अन्यथा ये हमें कच्चा ही चबा डालेंगी। मुझे तो कोई राक्षसी प्रतीत हो रही है। अगर जान बचानी है तो इनसे विवाह करना ही पड़ेगा। इस प्रकार डर के कारण तीनों राजकुमार उन तीनों बहनों से बोले, हम तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हैं, कृपया पहले अपने पूर्व रूप में आओ। तुम्हारा यह विकराल रूप देखकर हमें अत्यधिक भय लग रहा है। यह सुनकर वे अपने पुराने रूप में वापस आ जाती हैं। हे पार्वती, तीनों राजकुमार उन तीनों दुष्ट स्त्रियों से विवाह कर लेते हैं। तुम्हें बता दूं, वे तीनों वास्तव में स्त्रियां नहीं थीं, बल्कि राक्षसियां थीं। अब तीनों राजकुमार उन राक्षसियों के साथ रहने लगे। वे राक्षसियां उनके साथ आनंदित होकर समय बिताने लगी। वे उनकी सेवा करती, स्वादिष्ट भोजन कराती और उन्हें तृप्त रखती। धीरे धीरे वे राजकुमार उनके घर में रहकर मोटे ताजे और स्वस्थ हो गए। एक दिन दोनों बड़े भाइयों ने देखा कि उनका छोटा भाई बहुत ही दुर्बल हो गया है। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। यह देखकर उन्होंने उससे पूछा, हे भाई, हम सब इन राक्षसियों के साथ रहकर मोटे ताजे हो गए हैं, जबकि तुम दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हो। तुम्हारा रंग भी काला पड़ गया है, आखिर ऐसा क्यों? तब छोटे भाई ने उत्तर दिया, भाइयों, मैं अत्यंत परेशानी में हूँ। बड़े भाइयों ने पूछा, आखिर कैसी परेशानी? तब छोटे भाई ने कहा, मेरी जो पत्नी है वह जब मुझे भोजन परोसती है और जैसे ही मैं पहला निवाला मुंह में डालता हूँ वह रोने लगती है। वह इतने करुण भाव से विलाप करती है
कि मैं खाना ही नहीं खा पाता। मेरा पेट खाली ही रह जाता है। जब मैं उससे पूछता हूँ कि क्यों रो रही हो, तो वह कोई न कोई बहाना बना देती है और बात को टाल देती है। इसी कारण मेरा पेट ठीक से नहीं भर पाता और मैं सूखता चला जा रहा हूँ। ऊपर से मुझे घर की याद बहुत आती है। सोचता हूँ पिताजी हमारी कितनी चिंता कर रहे होंगे। छोटे राजकुमार की बातें सुनकर एक बड़े भाई ने कहा, अरे भाई, तुम्हें उससे यह अवश्य पूछना चाहिए कि वह हर बार खाने के समय क्यों रोती है। रोना तो हमें चाहिए जो अपने राज्य से दूर इन राक्षसियों के पास फंसे हुए हैं। छोटे राजकुमार ने कहा, भाइयों, मैं उससे पूछता हूँ किंतु वह सही उत्तर नहीं देती। जब मैं कारण पूछता हूँ तो कहती है कि उसे जब मन करता है वह रो पड़ती है। बड़ा भाई बोला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रोने का कोई न कोई कारण अवश्य होगा और वह जब भोजन कराने के समय रोती है तो अवश्य कोई रहस्य छुपा है। आज तुम उससे जबरदस्ती कारण पूछना और यदि वह बलपूर्वक पूछने पर भी सच न बताए तो उसे स्पष्ट कह देना कि आज तुम भोजन नहीं करोगे। हमें विश्वास है क्योंकि तुम्हारी पत्नी तो तुम्हें बेहद स्नेह करती है और तुम भोजन नहीं करोगे तो वह अवश्य तुम्हें बताएगी वह आखिर क्यों रोती है। छोटा भाई बोला, अरे भैया, मैं उससे जबरदस्ती कैसे करूं? मैं उससे यह कैसे कहूं कि मैं भोजन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उससे अत्यधिक प्रेम करता हूँ और वह भी मुझसे दिल से लगाव रखती है। वह मुझसे अथाह प्रेम तो करती है लेकिन अपने रोने का कारण नहीं बताती। मैं उससे यह नहीं कह सकता कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। तब बड़े भाई ने कहा, अरे मूर्ख, पहले उससे कह दो खाना बाद में खा लेना। यदि वह तुमसे वास्तव में सच्चा प्रेम करती है तो तुम्हारे इतना कहने पर वह अपने आंसुओं का रहस्य खोल देगी। हे देवी, जब छोटा भाई राजकुमार अपनी पत्नी के पास गया तो उसने पत्नी की भोजन की थाली लेकर आई। जैसे ही वह राजकुमार खाने बैठा और पहला निवाला उठाता है तो उसकी पत्नी, जो कि एक राक्षसी थी, विलाप करने लगती है। यह देखकर छोटा राजकुमार अपने हाथ पीछे खींच लेता है और कहता है, हे प्रिय, मैं तुमसे सच्चे मन से प्रेम करता हूँ। आज तुम्हें यह बताना ही पड़ेगा। जब भी मैं भोजन करने बैठता हूँ तुम क्यों फूट फूट कर रोने लगती हो? इसका क्या कारण है? क्या कोई परेशानी है? आज मुझे यह गूढ़ रहस्य बताना ही होगा। राजकुमार के ऐसा कहने पर उसकी पत्नी यानी छोटी राक्षसी उत्तर देती है, नहीं, आप खाइए, यह मेरी आदत है। मेरा मन करता है तो मैं रो पड़ती हूँ। राजकुमार ने कहा, कैसे संभव है कि तुम्हें तभी रोना आता है जब मैं भोजन करता हूँ? कोई तो वजह अवश्य है, सच बताओ, वरना मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितना गहरा स्नेह करता हूँ। राजकुमार की इन बातों को सुनकर उसकी पत्नी कहती है, नहीं नहीं, आप पहले भोजन कर लीजिए, फिर मैं सब बता दूंगी। परंतु राजकुमार ने जिद पकड़ ली और कहा, जब तक तुम पूरी सच्चाई नहीं बताओगी तब तक मैं एक निवाला भी नहीं खाऊंगा। आखिरकार वह विवश हो गई और बोली, ठीक है, आप खाइए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। इसके बाद वह बड़े प्यार से राजकुमार को भोजन कराती है और फिर कहती है, हे स्वामी, अब ध्यान से सुनिए, मैं आपसे सच्चा प्रेम करती हूँ, इसलिए यह रहस्य उजागर कर रही हूँ। मेरी दो बहनें जिनके आपके बड़े भाइयों ने विवाह किया है साधारण स्त्रियां नहीं हैं। हम तीनों राक्षसियां हैं। दिन में मानव मांस का भक्षण करती हैं। मेरी दो बहनें प्रतिदिन जंगल में किसी जीव का शिकार करके लाती हैं और अपनी माँ को खिलाती हैं। जब तक वे शिकार लाती रहेंगी आपके प्राण सुरक्षित रहेंगे, पर जिस दिन उन्हें शिकार नहीं मिलेगा उस दिन वे आपके बड़े भाइयों को मार कर खा जाएंगी। आपकी जान भी संकट में आ जाएगी। लेकिन मैं आपसे अत्यंत प्रेम करती हूँ, इसलिए आपको कोई हानि नहीं पहुँचाऊंगी। फिर भी मैं यह सोचकर दुखी रहती हूँ कि जिस दिन मेरी बड़ी बहनें आपके भाइयों को मार डालेंगी उस दिन आप भी मुझसे घृणा करने लगेंगे। मुझे नहीं पता वह दिन कब आएगा, परंतु यह निश्चित है कि कभी न कभी वह घड़ी आएगी। हम राक्षसियों के लिए मनुष्य की जिंदगी सिर्फ एक खेल है।
जब तक हमारा मन बहलता है हम उन्हें भोजन कराते हैं, प्रेम दिखाते हैं, लेकिन जब मन उबता जाता है हम उन्हें मारकर खा जाते हैं। यही सोच सोचकर मैं अत्यंत व्यथित हो जाती हूँ। यह सुनकर छोटा राजकुमार भीतर तक कांप उठा। उसकी पत्नी ने आगे कहा, हे स्वामी, आप चिंता न करें, मैं आपके तीनों भाइयों की प्राण की रक्षा कर सकती हूँ, लेकिन पहले आपको अपने भाइयों से यह वचन लेना होगा कि यदि उनके प्राण बच जाए तो वे किसी और की बलि देने के लिए तैयार होंगे। छोटा राजकुमार बोला, ठीक है, मैं अभी जाकर उनसे पूछकर आता हूँ। उधर 3 राक्षसियाँ शिकार की तलाश में वन की ओर निकल गई और छोटा राजकुमार अपने दोनों भाइयों को एकत्र कर सारा सत्य बता देता है। वह कहता है, भाइयों, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। आपकी पत्नियां कोई साधारण नारियां नहीं हैं, बल्कि राक्षसियां हैं। वह मुझसे बहुत प्रेम करती हैं, इसलिए उसने यह भेद मुझसे साझा किया है। किसी भी दिन हमारे प्राण संकट में पड़ सकते हैं। उनकी माता भी एक राक्षसी है जो प्रतिदिन मांस खाती है। जिस दिन उन्हें शिकार नहीं मिलेगा वे हमें मारकर खा जाएंगी। हे देवी, छोटे राजकुमार की यह बात सुनकर उसके दोनों बड़े भाई भयभीत हो जाते हैं। फिर वह छोटा राजकुमार उन्हें बताता है कि हे भाइयों, मेरी पत्नी ने कहा है कि यदि हम तीनों अपनी जान बचाना चाहें तो हमारी सहायता कर सकती हैं, किंतु उसने एक शर्त रखी है जिसे हमें स्वीकार करना होगा। यह सुनते ही एक राजकुमार गुस्से में कहने लगा, अरे शरारती, तेरी वजह से ही हम संकट में पड़ गए हैं। यदि हम दक्षिण दिशा में नहीं आए होते तो इन राक्षसियों से बच जाते। पहले भी तू हमारे सामने एक शर्त लेकर आता था, जिसके कारण हमें इन दैत्यनियों से विवाह करना पड़ा, और अब फिर से किसी नई शर्त को ले आया है। मैं कोई वचन नहीं निभा सकता। तब सबसे बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को समझाते हुए कहा, देखो, यह समय विवाद करने का नहीं है। हो सकता है उसकी पत्नी सच में हमारी रक्षा करना चाहती हो। हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। अरे डूबते को तिनके का सहारा भी काम आता है। हमें वैसे भी मृत्यु के कगार पर हैं। यदि हमारी प्राण की रक्षा हो सकती है तो इस अवसर को गंवाना मूर्खता होगी। छोटे भाई से कहो वह जाकर अपनी पत्नी से कह दे कि हम उसकी शर्त स्वीकार करते हैं, पहले हमारी जान तो बचाए। ऐसा निर्णय करके छोटा राजकुमार अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है, हम तीनों भाई तुम्हारी शर्त पूरी करने को तैयार हैं, बताओ वह क्या है। तब छोटी राक्षसी कहती है, सुनो, मेरा वचन यह है कि यदि मैं तुम्हारी जान की रक्षा करूं तो बदले में तुम सबको मेरी जान की रक्षा करनी होगी। यदि मेरा वादा है तो उसकी यह बात सुनकर छोटा राजकुमार सहमत हो जाता है और कहता है, निश्चिंत रहो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, बस पहले तुम हमें बचाओ। फिर उसकी पत्नी कहती है, देखो, तुम तीनों भाई जंगल में जाओ और आखेट करने का बहाना बनाकर अपने शरीर पर तलवार से घाव बना लो। खुद को जख्मी करके वापस लौट आना। फिर अपनी पत्नियों से कहना कि जंगल में अन्य राज्यों के राजकुमार भी शिकार के लिए आए थे, उनसे संघर्ष हो गया। उनके घोड़े हमारे घोड़ों से अत्यधिक तेज हैं, इसलिए हमें पराजित होकर लौटना पड़ा और घायल भी हो गए। फिर उनसे कहना कि तुम्हारे पास जो भी सबसे तीव्र गति वाले घोड़े हैं वे हमें दे दो, ताकि हम फिर से युद्ध कर सकें और उन्हें हराकर सम्मान पा सकें। जब ये घोड़े दे देंगी तब मैं आगे की योजना बताऊंगी, पहले यह कार्य पूरा करो। छोटा राजकुमार यह सारी बातें अपने भाइयों को बताता है। फिर वो तीनों भाई अपनी पत्नियों की अनुमति लेकर शिकार के लिए निकलते हैं। वहाँ अपने शरीर पर तलवारों से घाव करते हैं और लहूलुहान होकर वापस लौटते हैं। इसके बाद तीनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के पास लौट आते हैं। जब राक्षसियों ने उन्हें देखा तो वे पूछने लगी, यह सब कैसे हुआ। तब राजकुमारों ने झूठी कहानी सुनाते हुए कहा, जब हम वन में शिकार करने गए थे तो अन्य राज्यों की युवराज भी आए हुए थे। उनके घोड़े हमारे घोड़ों से कहीं अत्यधिक वेगवान थे। वे तेजी से भागते थे और हम उन्हें पकड़ नहीं पाए। संघर्ष में हमें गहरी चोटें आई और यह हालत हो गई है। राजकुमार की बातें सुनकर वे राक्षसियां कहने लगी, ऐसे शत्रु से तो कोई भी नहीं जीत सकता। तब राजकुमार बोले,
यदि तुम हमें अपने अस्तबल के सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े दे दो तो हम फिर से युद्ध में जाकर उन्हें परास्त कर सकते हैं। राक्षसियों ने यह सुनकर कहा, अगर ऐसा है तो हम भी तुम्हारे साथ युद्ध करने चलेंगे। राजकुमारों ने उत्तर दिया, नहीं, तुम सब स्त्रियां हो। यदि युद्ध में हमारे साथ तुम भी जाओगी तो लोग कहेंगे हम कायर हैं जो अपनी पत्नियों को साथ लेकर रण क्षेत्र में पहुँचे हैं। यह हमारे लिए अपमान की बात होगी। हम तो राजपुत्र हैं और युद्ध कौशल जानते हैं। बस तुम कृपा करके अपने अस्तबल के वे घोड़े हमें दे दो, यही हमारे लिए पर्याप्त होगा। राजकुमार की यह बात सुनकर वे दोनों राक्षसियां अस्तबल के सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े सौंप देती हैं। तब छोटी राक्षसी तीनों राजकुमारों को अस्तबल में लेकर जाती है और वहां से सबसे शक्तिशाली और तीव्र गति वाले घोड़े उन्हें दे देती है। फिर राजकुमार छोटी राक्षसी के पास जाते हैं और पूछते हैं, अब आगे क्या करना है, बताओ, अब हमें क्या करना है। तब छोटी राक्षसी बोली, देखो, अब तुम्हें बहुत दूर घने वन में जाना होगा। उस जंगल के अंतिम किनारे पर एक नदी बहती है। जब तुम उस नदी को पार कर लोगे तब हमारी बहनों की कोई भी शक्ति तुम पर असर नहीं करेगी, क्योंकि उस नदी के पार हम तीनों बहनों की सारी शक्तियाँ निष्क्रिय हो जाती हैं। यदि तुम वह नदी पार कर सकोगे तो तुम्हारा जीवन सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन जैसा तुमने वादा किया है, यदि वो पूछे कि तुम्हें यह रहस्य किसने बताया तो मेरा नाम मत लेना और मेरी जिंदगी की रक्षा करना। तब उन तीनों राजकुमारों ने प्रतिज्ञा ली कि वे उसका नाम कभी नहीं लेंगे। इस प्रकार वे तीनों भाई तीव्रगामी घोड़ों पर सवार होकर वहां से तेज गति से निकल पड़े। सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़ों की सहायता से वे लोग वन के अंतिम छोर तक पहुंच गए। उधर संध्या हो चुकी थी। जब वे तीनों राजकुमार वापस नहीं लौटे तो राक्षसियों को चिंता होने लगी। आखिर उनके पति अब तक क्यों नहीं लौटे। उन्होंने अपनी छोटी बहन से कहा, जाकर देखो, सूर्यास्त हो गया है, हमारे पति अब तक लौटकर क्यों नहीं आए। छोटी राक्षसी तो पहले ही सब कुछ जानती थी। वह थोड़ी दूर जाकर देखती है और फिर लौटकर कहती है, मेरी प्रिय बहनों, लगता है तीनों राजकुमार यहाँ से भाग चुके हैं। यह सुनकर वे दोनों राक्षसियाँ क्रोधित हो गई और भागती हुई अपनी माता के पास पहुँची। फिर वे अपनी माता को साथ लेकर उन राजकुमारों के पीछे दौड़ पड़ी। पीछे पीछे छोटी राक्षसी भी जाने लगी। थोड़ी ही देर में जंगल के अंतिम छोर तक पहुंच गई। जब तक वे लोग उस अंतिम छोर पर पहुंची तब तक तीनों राजकुमार नदी पार कर चुके थे। उधर उन राक्षसियों की माँ ने चिल्लाकर कहा, अरे मूर्खों, शिकार तो हाथ में था, तुम लोग उसे खो बैठी, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर उस राक्षसियों की माता राजकुमार से बोली, अब तो तुम लोग नदी पार कर चुके हो, हमारी पहुंच से बहुत दूर चले गए हो। अब हमारी कोई भी ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मगर जाते जाते इतना तो बता दो कि तुम्हें यह रास्ता किसने दिखाया। हे देवी, छोटे राजकुमार ने दो भाई अत्यंत कपटी और कृतघ्न थे। उन्होंने सोचा, हम तो अब सुरक्षित हो ही गए हैं, अब इन्हें सच बता ही देते हैं। जैसे ही वे यह बताते हुए छोटे भाई ने इशारों में समझाया, भाइयों, यह रहस्य मत बताना, हमने उस छोटी बहन को वचन दिया है, उसने ही हमारे प्राण की रक्षा की है। अब हमारा धर्म है कि हम उसकी जिंदगी की हिफाजत करें। यदि हमने उसका नाम लिया तो वे लोग उसे मार डालेंगे। लेकिन हे शैलपुत्री, जैसा कहा जाता है, नीच कभी अपनी नीचता नहीं छोड़ता। ये दोनों भाई बड़े ही निर्दयी थे। उन्होंने अपने छोटे भाई की बात अनसुनी कर दी और बोले, अरे भाई, अब तो हमारी जान बच ही गई है, तेरा क्या, तेरी पत्नी मरे या जिए, हमें क्या फर्क पड़ता है। आखिर वह भी तो उन राक्षसियों में से एक थी। छोटा भाई बार बार उससे प्रार्थना करता रहा कि यह रहस्य न बताओ, लेकिन उनके दोनों भाई नहीं माने। उन्होंने उन राक्षसियों को बता दिया कि तुम्हारी सबसे छोटी बेटी ने हमें वहां भागने का उपाय बताया था। अब उस राक्षसी ने और उसकी दो बहनों ने क्रोध में अपनी आंखें अंगारे जैसी लाल कर ली और गुस्से से जलते हुए अपनी छोटी बहन पर हमला बोल दिया। उन्होंने अत्यधिक क्रोधित होकर उसे बेरहमी से मार डाला और उसके शरीर को नोच नोच कर खा गई। उसकी हड्डियां वहीं जमीन पर बिखेर दी। यह दृश्य देखकर
वे दोनों बड़े भाई अत्यंत प्रसन्न हुए। हे प्रिय पार्वती, जब बड़े भाइयों ने उस छोटी राक्षसी को मरते हुए देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन छोटा भाई जिसकी वह पत्नी थी वहीं बैठकर करुणा से रोने लगा। यह देखकर उसके दोनों बड़े भाई उसे समझाते हुए बोले, पगले, तू क्यों शोक कर रहा है? वह हमारी क्या लगती थी? आखिर वह भी तो एक राक्षसी ही थी। हमारे पिताजी हमें इनसे सुंदर और राजसी वंश की राजकुमारी से विवाह कराएंगे। चल हमारे साथ वापस चल। छोटा भाई बोला, अरे अधर्मियों, तुम लोग लौटना चाहो तो लौट जाओ, लेकिन मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। तुम लोग विश्वासघाती और कपटी हो, एहसान भूल जाने वाले हो। मेरी पत्नी ने तुम सबकी प्राण की रक्षा की, लेकिन बदले में तुमने उस पर ऐसा अत्याचार किया, वह मारी गई। किसी ज्ञानी ने सही कहा है, दुष्टों पर कभी भी करुणा नहीं करनी चाहिए। तुम सबके अधर्म का मार्ग अपनाया है, इसलिए आज से तुम मेरे भाई नहीं हो। हे देवी, बुद्धिमान लोग कहते हैं चाहे प्राण त्यागने पड़ जाए फिर भी इन 3 प्रकार के व्यक्तियों पर कभी भरोसा नहीं करनी चाहिए। पहला, जो धन के प्रति अत्यधिक लोभी हो। दूसरा, जो काम वासना में अंधा हो तथा जिसके वशीभूत होकर सही और गलत का फैसला ना कर सके। और तीसरा, किसी से कोई पुराना वैर हो, अवसर मिलते ही वह अपनी शत्रुता को याद करके बदला लेने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग नीम के स्वभाव के होते हैं। जैसे नीम के पेड़ की जड़ में चाहे जितना अमृत डाल दो उसमें मिठास नहीं आती, उसी प्रकार दुष्ट लोग कभी अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं करते। आप उनके साथ जितनी भी भलाई कर लें फिर भी वे आपके साथ छल अवश्य करेंगे। हे पार्वती, उस छोटे राजकुमार को उसके भाइयों ने बहुत अत्यधिक समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह उसके साथ वापस लौटने को तैयार नहीं हुआ। वह नदी के किनारे बैठकर अपनी प्रिय पत्नी की मृत्यु पर विलाप करता रहा। कुछ समय पश्चात दोनों राक्षसियों और उनकी माँ वहाँ से लौट गई। जब वे सब वहाँ से चली गई तब छोटा राजकुमार अपने घोड़े पर आरूढ़ होकर पुनः उस नदी के पार गया जहाँ उसकी पत्नी केवल अस्थियां शेष रह गई थी। वह राजकुमार अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करता था और उसके वियोग में विक्षिप्त हो गया। उसने क्या किया कि उसने अपनी पत्नी की एक चिता बनाई और उसकी हड्डियों को उसमें रखकर स्वयं भी उस चिता पर बैठ गया। वह उसकी याद में रोता रहा और फिर अपनी पत्नी के साथ उस चिता में बैठकर प्राण त्याग दिए। हे प्रिय, कहते हैं सच्चे प्रेम में मनुष्य भेदभाव नहीं करता। उस छोटे राजकुमार के दोनों बड़े भाई विश्वासघाती और नीचता के पात्र थे, जबकि उसकी पत्नी ने ही उनकी जान की रक्षा की थी। फिर भी उन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। ऐसे कपटी और धोखेबाज व्यक्तियों को परमात्मा कभी क्षमा नहीं करता। कहते हैं धरती पर कई विशाल पर्वतों और पहाड़ों का बोझ, लेकिन वास्तव में यह धरती ऐसे धोखेबाजों के बोझ से अधिक दबी हुई है जिन्हें अपने काम निकलने के बाद अपने स्वार्थ के अलावा किसी और के अच्छे बुरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक छोटा भाई था जिसने अपने प्राण रक्षक के साथ स्वयं भी प्राणों की आहुति दे दी। हे देवी, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि यदि कोई हमारे ऊपर उपकार करता है, मुश्किल वक्त में हमारी सहायता करता है या हमारी जान बचाता है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी उसके प्राणों की रक्षा करें। हमें कभी उस व्यक्ति के साथ बुरा नहीं करना चाहिए जिसने मुश्किल समय में हमारी सहायता की हो। इस कथा का यह सार है, हे गिरजे, कि कृतज्ञता और निष्ठा ही मनुष्य के सच्चे आभूषण हैं। जिन्हें संकट में तुम्हें बचाया, उसके प्रति कभी भी अकृतज्ञ नहीं होना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, आज की कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।